इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं टेलीविजन और स्टेज की अभिनेत्री सुमुखी पेंडसे से। इनसे बातचीत की है रेनू बंसल ने। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेनू बंसल का नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जन्म से पहले सब कुछ तय होता है और आपका भाग्य आपको वहीं लेकर जाता है जहां आपके लिए जगह है। और ऐसा ही कुछ बताएंगी हमारी आज की मेहमान। हमारी मेहमान हैं सुमुखी पेंडसे। सुमुखी जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपके नाम की चर्चा करूंगी। नाम मैंने पहली बार सुना है, सुमुखी। जैसा नाम है वैसे ही मैं आपको देख भी रही हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे आप सिर्फ उसके एक जनरल मीनिंग पे मत जाइए। मतलब सुमुखी है सुंदर मुख वाली, वो तो ठीक है। और भगवान की दया से मैंने अपने माँ बाप की लाज रखी कि उन्होंने मेरा ये नाम रखा और लोग कहते हैं कि आई लिव अप टू द नेम। तो मुझे लगता है कि जो नॉर्मल सुमुखी का जो मीनिंग है उससे बढ़कर अगर वे जो अंदर वाली आवाज अगर, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो वो कौन सी आवाज आपके अंदर से निकली थी जिसने आपको ये कहा कि आप टीवी और फिल्मों की तरफ मुड़ जाइए? जबकि जब हम बात कर रहे तो आपने बताया कि आप बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं। हाँ। आपने जर्मन, हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश सारी भाषाएं भी आप जानती हैं और जर्मन तो आपने अपर लेवल तक टेक्निकल जर्मन सीखी हुई है मैंने। मैं बेसिकली महाराष्ट्रियन हूँ, इसलिए मराठी अच्छी तरह बोल लेती हूँ। इंग्लिश मीडियम में सीखी हूँ, इसलिए अंग्रेजी जानती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो वो जानना बहुत जरूरी है। और कई सारे दोस्त हैं जो गुजराती है तो गुजराती भी सीख ली। और जर्मन मैं सीखना चाहती थी क्योंकि मेरे 2 जर्मन पेन पाल्स थे, तो उनको मैं खत लिखती थी अंग्रेजी में। फिर सोचा कि उन्होंने मुझसे थोड़ी बहुत हिंदी सीख ली, मैंने उनसे थोड़ी बहुत जर्मन सीख ली और फिर लगा कि अच्छी भाषा है, थोड़ी और सीखी जाए, इसलिए जर्मन सीखी। तो वो पल कब आया जब आपके दिल से ये आवाज निकली कि आप आर्किटेक्ट होने के बावजूद आप फिल्मों में चली आई और आपने शुरुआत की थिएटर से? एक्चुअली थिएटर हुआ यूं कि मेरे भाई का दोस्त राकेश सारंग, वो उनके पिता कमलाकर सारंग और उनकी वाइफ वो थिएटर से जुड़े हुए थे। तो उनके साथ मैंने मेरा पहला बाल नाट्य किया मराठी में। मतलब 9th और 10th स्टैंडर्ड की जो मई महीने की छुट्टी होती है ना, उसमें मैंने मेरा पहला बाल नाट्य किया। फिर उसके बाद मैंने मराठी दूरदर्शन पे कई सारे छोटे स्किट्स किए। उनके कल्चरल प्रोग्राम जैसे गजरा हुआ करता था, उसमें बहुत सारा काम किया। उनकी जो पहली सीरियल थी दाजी, जो दूरदर्शन ने खुद अपनी पहली सीरियल बनाई थी, उसमें मैंने काम किया। और कहीं पे लगा कि हाँ हो सकता है, कर लेते हैं। फिर भी कभी ये नहीं सोचा था कि एक्टिंग में मेरी करियर होगी, क्योंकि हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी इस प्रोफेशन में नहीं है और सब बहुत पढ़े हुए हैं। मतलब इंजीनियर्स और डॉक्टर से भरी हुई है हमारी फैमिली। फिर गलती से क्या हो गया, हाँ मैं गलती से ही बोल रही हूँ क्योंकि आज तक मेरे मम्मी डैडी गलती ही मानते हैं कि मेरे एक दोस्त ने मेरा नाम कहीं सजेस्ट किया कि वो एक सीरियल बनाना चाह रहे थे और उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। मैं गई नहीं ऑडिशन के लिए। फिर आखिरकार मेरे दोस्त घर आकर मुझे जबरदस्ती ऑडिशन ले गए। मैंने ऑडिशन दी, मैं भूल गई और 6 महीने बाद उनका फोन आ गया कि ये सीरियल पास हो गई है। एंड वो भारत का सबसे पहला डेली सीरियल था, शांति। और 1994 15 अगस्त को हमारा पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। और रेणु जी 6 महीने में मुझे रियलाइज हो गया कि अरे एक्टिंग मेरी करियर हो गई। तो जब शांति सीरियल शुरू हो गया और वो सफल हो गया, उसके बाद आपको लगा कि अब तो मेरा यही करियर है। हाँ। तो आपने मुझे बताया था कि आपने 8th-9th के वेकेशन से थिएटर शुरू किया था। हाँ। तो वो थिएटर आपके साथ चला? जी हाँ, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंटल थिएटर कई सारे प्लेस किए हैं। जैसे मैंने ओथेलो मराठी में किया है, उसके बाद मैंने मिडसमर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर का मराठी में किया है। मैंने सत्यदेव दुबे जी के साथ हिंदी थिएटर किया है, विजय मेहता जी के साथ मराठी थिएटर किया है, भरत दाभोलकर जी के साथ मैंने इंग्लिश थिएटर किया है, परेश भाई रावल के साथ मैंने हिंदी थिएटर किया है, उनके साथ मैंने गुजराती थिएटर किया है। तो ये सब मैं करती रही साइमल्टेनियसली। हमारा अपना एक मराठी एक्सपेरिमेंटल थिएटर ग्रुप है अंतरनाट्य, उनके साथ मैंने कई सारे प्लेस किए हैं। सिर्फ एक्टिंग नहीं, बैक स्टेज भी काम किया है।
क्योंकि हर बार तो एक्टिंग के लिए काम नहीं मिलता था, क्योंकि सीरियल्स में मैं बहुत बिजी थी। पर जब भी वक्त मिलता था, बैक स्टेज में जाके जो भी हेल्प होती थी करती थी। उसमें कुछ ऐसा नहीं महसूस होता था कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, मैं तो एक्टर हूँ, नहीं। क्योंकि बेसिकली थिएटर एक्टिविटी मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये हुआ कि मुझे लोगों ने काम करने के लिए बुलाना छोड़ दिया, क्योंकि वो तय कर देते थे कि अरे सुमुखी तो सीरियल्स में बहुत बिजी है। पर फिर भी हमारी एक्टिविटी इस तरह शुरू रही कि हम लोग ग्रुप में मिलकर एक अच्छा प्ले देखते थे। अलग अलग भाषाओं के अच्छे प्लेस हम पढ़ते थे कि उसका क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर स्नेह मंदिर करके एक मराठी प्ले किया, जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला एक्टिंग का। तो थिएटर एक्टिविटी चल रही है, किसी ना किसी रूप में चल ही रही है, और वो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, मेरा फर्स्ट लव है। बहुत अच्छे अच्छे जो बड़े फिल्मकार हुए हैं हमारे, उनका मानना है कि फिल्म हो या टेलीविजन का सीरियल हो या कोई थिएटर हो, उसका पूरा ज्ञान बहुत जरूरी है। कैसे एडिटिंग होती है, साउंड क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो ये बात कहीं आपके दिमाग में भी है, जो आपने कहा कि मैं बैक स्टेज भी काम कर लेती हूँ? जी हाँ, बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप कोई चीज करना चाहती है तो आप वो 100% आपको सीखनी है, आपको आनी चाहिए। देखिए, किसी भी वक्त अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो ये नहीं होना चाहिए मुझे है ना इस चीज का सिर्फ ये एस्पेक्ट पता है, उसके बाद कुछ मुझे मालूम नहीं है। मैं कैमरा के सामने खड़ी हूँ और मुझे ये नहीं पता चलता कि टेक्निकल भाषा है थोड़ी, कि कैमरा लेफ्ट क्या है, कैमरा राइट क्या है, एक्सिस चेंज हो गया कि नहीं। अगर ये समझ में नहीं आता तो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सीरियल्स और थिएटर की बातें हमने कर ली, इससे निकलकर एक कदम आप आगे बढ़ी। आपने फिल्मों में भी काम किया है, दौड़ फिल्म में थी आप। उसमें अंतर्द्वंद करके एक फिल्म है जिसे बेस्ट फिल्म फॉर सोशल कॉज ये अवार्ड मिला है, तो उस फिल्म में मैंने काम किया है। तो उस फिल्म में आप मुझे जरूर देखिए। अलग रोल है, मैं जैसे दिखती हूँ उससे हटकर कैरेक्टर है। इनफैक्ट जब मुझे इस कैरेक्टर के लिए पूछा गया तो मैंने कहा आय हाय, मैं बिहारी कैसे लगूंगी, किस एंगल से उनका लहजा कैसे पकड़ूंगी, क्योंकि जो चीज आपने कभी की नहीं है। तो आपको किस तरह के रोल ज्यादा पसंद आते हैं? जब आपको कोई अप्रोच करता है या आप किसी से रोल के बारे में बात करती हैं, तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि किस तरह के रोल्स आपको चाहिए, कैसे रोल्स आपने किए हैं और कौन सा रोल आपको करने की तमन्ना है? I come across as a very strong personality. मेजॉरिटी नेगेटिव कैरेक्टर्स की है, पर मैं बहुत खुश हूँ नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हुए। जरा पूछे ना क्यों? रेणु जी, आम जिंदगी में हम चाहकर भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते ना, अच्छा बर्ताव करना ही पड़ता है ना। पर टीवी में जब मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो मैं बकायदा बुरा बर्ताव करती हूँ और उसके मुझे पैसे मिलते हैं। एक पंथ दो काज, मतलब आपके दिल की जो भड़ास है उसमें कई पूरी निकाल देती अपनी तरफ से भी डायलॉग्स जोड़ देती हैं। मान लीजिए कि आपके दिमाग में किसी के प्रति कोई बैर है, तो आप उस सामने वाले कैरेक्टर पे अपना सारा गुस्सा उतार मतलब मैं पूछती हूँ कि इतना ही बुरा होना है? नहीं, थोड़ा और ज्यादा बुरा होते हैं, और मुझे अच्छा लगता है और ऑडियंस को अच्छा लगता है, और उस पे जब तालियां बजती हैं तो वो आपकी सफलता होती है। हाँ बिल्कुल। और लोग मुझे कहते हैं अरे स्क्रीन पर तो आप कैसी हैं, आम जिंदगी में बहुत अच्छी है। तो ये दूसरी और कॉम्प्लीमेंट मिल जाती है कि अचानक लोगों को लगता है कि हाँ सुमुखी तो बहुत अच्छी इंसान है ना, क्योंकि मैं स्क्रीन पे इतनी बुरी हूँ उस कंपैरिजन में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ लोगों को। तो जो अनजान लोग जब आपसे मिलते हैं तो उनका जो बर्ताव है उसमें आप परिवर्तन देखती हैं कि जब आते होंगे तो उनकी आंखों में थोड़ा शक होता होगा, जब थोड़ी देर आपसे बात कर लेते हैं तो उनकी आंखों में थोड़ी नरमी दिखती होगी। जी हाँ बिल्कुल। तो अब हम फिल्मों की बातें कर रहे थे, अंतर्द्वंद की, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जब हम फिल्म देखेंगे तो आपको जरूर हम शुभकामनाएं देंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन इसके बाद आप बता रही थी कि आजकल आपने ब्रेक लिया हुआ है और आप लेखन के कार्य में व्यस्त हैं। जी हाँ। तो ये हर इंसान का, हर कलाकार का जो रास्ता है इसी तरह आगे बढ़ता है। वो थिएटर से शुरू करता है, फिर वो सीरियल्स में आता है, फिर उसका जो मकसद होता है वो फिल्मों में काम करना होता है, फिल्मों में नाम कमाना होता है, और फिल्मों में थोड़े दिन काम करने के बाद फिर वो डायरेक्शन, प्रोडक्शन और लेखन में उतर जाता है। इसकी क्या वजह है? एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात है। मतलब ये होता है ना कि जैसे मैंने कहा कि मैं एज एन एक्टर जब मैं सेट पे जाती हूँ, मुझे स्क्रिप्ट मिलता है तो मैं कहती हूँ आय हाय कैसा लिखा है यार, काश ऐसा लिखा होता। वो जो मन की भड़ास होती है वो आप चाहते हैं कि कहीं निकाले। ये भी होता है कि आप हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते हो, खुद कुछ करो ना।
क्रिटिसाइज करना आसान है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो मुझे लगे कि बहुत अच्छा है, पता चले कि सचमुच में कैसा बना है। सो एज अ चैलेंज मैं एक मराठी फिल्म लिख रही हूँ जो मैं खुद डायरेक्ट भी करूँगी, और माशाल्लाह खुद का प्रोडक्शन हाउस भी उस वजह से शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई, उसके लिए हम आपको अग्रिम दे रहे हैं। Thank तो you. ये आपकी जो फिल्म है ये कब तक शुरू हो जाएगी और ये किस बिंदु के इर्द गिर्द घूम रही है? आपने सब्जेक्ट क्या चुना है? एक्चुअली मैं फिलहाल ये फिल्म लिख रही हूँ। इट इज़ वैसे कहा जाए तो एक सोशल टॉपिक है। इट हैज़ अ लिटिल मैसेज, पर मैं बिलीव करती हूँ कि इंसान जब थिएटर जाता है फिल्म देखने के लिए, तो हाँ मतलब हंसी मजाक ठीक है, पर एक सीख, ये एक थॉट उसे मिलना चाहिए। बट अ फिल्म हैज़ टू बी एंटरटेनिंग। अगर कोई इंसान 2.5 घंटे थिएटर जाता है, पैसे देकर टिकट खरीदता है, तो उसे लगना चाहिए कि हाँ मेरे 2.5 घंटे अच्छे गए। तो मैं आई एम डूइंग अ फिल्म विद अ सोशल मैसेज। एंटरटेन के नाम पर फिल्मकारों पर आजकल बहुत तरह की उंगलियां उठ रही हैं। और मुझे लगता है कि साइमल्टेनियसली अच्छी फिल्में भी तो बन रही हैं और उसी भी तो ऑडियंस है। वरना ये होता है कभी कभी कि आप अच्छी फिल्में बनाते हो और उसे ऑडियंस नहीं होता। थैंक गॉड आज के टाइम में लोग बॉक्स ऑफिस हिट्स या फिर सिर्फ हंसी मजाक वाले या लाइट फिल्में, मतलब जिनमें क्रिएटिविटी नहीं है, मसाला है सिर्फ, वो देखने जाते हैं। पर अच्छी फिल्में भी देखते हैं क्योंकि लोगों को थिएटर में जाके फिल्में देखने की आदत पड़ गई है, जो अच्छी फिल्मों के लिए अच्छी आदत है। लेकिन अच्छी फिल्मों की अगर हम बातें करें तो आज अगर एक फिल्म 2 या 3 हफ्ते चल जाती है तो उसके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। वो जो जमाना था सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली और प्लैटिनम जुबली वाला, वो तो अब खत्म हो गया। उसके बाद जो जमाना आया 100 डेज वाला, अब वो भी नहीं रहा। राइट। पर उसकी वजह ये भी तो है ना रेणु जी कि आजकल थिएटर्स इतने सारे हैं। हाँ, तो मतलब जब पहले जमाने में पूरी बंबई में कुछ 25 थिएटर्स होंगे, आज 250 हैं। 250 थिएटर्स में 3 दिन चले, फिर भी 250 थिएटर्स में 3 दिन चलने वाली फिल्म ज्यादा हिट है। ये सच्चाई है। अच्छा, ये तो हमने की फिल्मों की बात। अब आते हैं आपकी जाती जिंदगी पर। जी। आपके घर में कौन कौन है? मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। और आपको जब समय मिलता है अपनी क्रिएटिविटी से अलग, तो आप क्या करना पसंद करती हैं? मुझे कुत्तों का बहुत शौक है। मेरे घर में अभी 3 कुत्ते हैं। 2 11 साल के हैं। हाँ। और एक 11 महीने का है जी। और मेरा सारा वक्त उनमें बीतता है। आई एम अटैच टू बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स, जो स्ट्रेज के लिए काम करती है। तो मैं थोड़ा बहुत अपना उनमें कार्य करती रहती हूँ, जितनी क्षमता मुझ में है, वक्त से, पैसे से, जो भी हेल्प कर सकती हूँ मैं करती रहती हूँ। आपके पसंदीदा निर्देशक, फिल्मकार, एक्टर कौन कौन है? मुझे फिल्मों में आशुतोष गोवारिकर जी के सारे पिक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी आप जब फिल्म देखते हो तो फिनिश्ड प्रोडक्ट तो है ही, मतलब टेक्निकली ही इज गुड। जो आपने कहा ना कंटेंट नहीं होता आजकल, उनकी हर फिल्म में कंटेंट होता है। आप उनकी फिल्म का कोई सीन देखे, कोई भी फ्रेम देखे, लगता है कि उन्होंने उसमें अपनी जान डाली है। आई थिंक आमिर खान जी से डेडिकेटेड एक्टर और कोई है नहीं। और मेरी लाइफ टाइम फेवरेट है बच्चन साहब। मतलब मैंने आपको कहा कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने फिल्में देखी है, और ऑब्वियसली फिल्में देखी है तो ज्यादातर बच्चन साहब की फिल्में देखी है। मतलब फॉर मी ही इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन, ही इज गॉड। और अगर हम अभिनेत्रियों की बात करें? अभिनेत्रियों की बात करें तो सबसे पहले मेरी फेवरेट रही है श्रीदेवी, बिकॉज आई थिंक मल्टी टैलेंटेड एक्टर। माधुरी जी, ब्यूटिफुल, फैंटास्टिक डांसर, वेरी गुड परफॉर्मर। मुझे काजोल बहुत पसंद है। सुमुखी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बातें करते, लेकिन घड़ी जो है ना वो सामने से आंखें दिखा रही है बड़ी बड़ी। तो आज श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आपको स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेलीविजन और स्टेज की अभिनेत्री सुमुखी पेंडसे से रेणु बंसल की ये बातचीत आपने सुनी। इस कार्यक्रम के लिए हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तडवलकर। विविध भारती की ओर से इनसे मिलिए कार्यक्रम को प्रस्तुत किया वीना राय सिंघानी।